आजकल हम लोग जीवन की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम ना ही दूसरों से सीखना चाहते हैं और ना ही खुद से। हाय एवरीवन, दिस इज आशु राघव और आज हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं कुछ एक स्टोरी से। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए यानी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 9th क्लास से 10th क्लास में प्रमोट हुए हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटजी यानी क्या रोड मैप है, क्या टाइम टेबल है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और क्या ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं और कुछ ऐसी सर्टेन थिंग्स हैं जो आपको अभी से स्टार्ट करनी है। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, ये वीडियो मैंने मार्च के स्टार्टिंग में आपको अपलोड करने वाला हूं ताकि जो जल्दी स्टार्ट करते हैं वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं एक आइस क्यूब की स्टोरी से। आइस क्यूब की स्टोरी से कैसे करने वाला हूं और मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं अपनी ऑफलाइन क्लासेस के आपके साथ। वो क्या है वो हम इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने वाले हो और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। तो आइस क्यूब की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मान लीजिए कि हमें ये तीनों आइस क्यूब हैं और हमें ये मेल्ट करने हैं। मेल्ट इन द सेंस ऑफ हमें ये पिघलाने हैं। पिघलाएंगे कैसे, इसको हमने दिया, आप सब लोग जानते होंगे या नहीं जानते, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आइस क्यूब जो होता है वो मेल्ट होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर। मान लीजिए आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएंगे। हमने जो फर्स्ट आइस क्यूब था उसको हमने टेम्परेचर दिया। क्यों मैं बता रहा हूँ ये स्टोरी, इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा उसका क्या सिग्निफिकेंट है, तो आप इसको देखते रहें। जैसे कि हमने इसको दिया 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस का इन द सेंस ऑफ कि आपने 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, इसी तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज करते करते हमने 18 डिग्री सेल्सियस कर दिया। और फिर हमने सोचा कि इतने पे ये क्या नहीं हो रहा, मेल्ट नहीं हो रहा, तो हमने इसको स्टॉप कर दिया यानी कि मेल्ट करना छोड़ दिया। नेक्स्ट को दिया हमने 19 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से हमने थोड़ा और ज़्यादा मेहनत की, 19 डिग्री सेल्सियस किया, पर हमने फिर भी छोड़ दिया। और थर्ड जो था वो उसने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और आपका ये मेल्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं इनमें बस डिफरेंस कितना है, 1-1 डिग्री सेल्सियस का, 1-1 डिग्री सेल्सियस। अब ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इसका क्या रिलेवेंट है। इसका रिलेवेंट ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं और एवरेज होते हैं, टॉपर और एवरेज में बस यही डिफरेंस होता है। टॉपर क्या होगा कि उस मेहनत उसको थोड़ा ज्यादा, ये टॉपर है तो ये थोड़ा ज्यादा यानी कि इससे बस थोड़ी सी मेहनत एफर्ट ज्यादा मारेगा। और ये जो एवरेज है बस एवरेज कुछ नहीं करेगा, 18 डिग्री सेल्सियस एफर्ट दोनों, पढ़ाई दोनों करेंगे। नो डाउट जो 10th क्लास में बच्चे होते हैं पढ़ाई दोनों करते हैं, एवरेज भी टॉपर भी। बस डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस आपका यही होता है कि थोड़ा सा मेहनत में कमी रह जाती है। मेहनत में कमी इन द सेंस ऑफ वो कैसे रहती है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी 9th से 10th में आए हैं, अभी तक जो आपने पढ़ाई की है, अभी तक आप पढ़ते आए थे 1st से लेकर 8th तक, 9th तक जो आपको करा दिया जाता था स्कूल में वो ही होता था। पर अब जो 10th क्लास है वो बिल्कुल 9th क्लास से डिफरेंट है। वो कैसे, आपको जो कोई भी चैप्टर करा दिया, जैसे कि हम मान लेते हैं 9th में आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया कोई भी चैप्टर, आप मान लीजिएगा आपको करा दिया नंबर सिस्टम, और साइंस में कुछ करा दिए, जैसे चैप्टर्स हैं साइंस में आपके सेल करा दिया, तो आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, टीचर्स कुछ क्वेश्चंस करवा देते थे। इसी तरीके से इसमें भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाते थे और वो टीचर्स कह देते थे कि आपके हाफ ईयरली में इतने चैप्टर्स आने वाले हैं। तो अब आपको ऐसे प्रिपरेशन नहीं करनी है क्योंकि अब जो 10th क्या है वो काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी डिफरेंट इन द सेंस ऑफ कि आपका एक तो कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। और लेट मी वेरी क्लियर इट टू यू, जो जल्दी स्टार्ट करते हैं वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। सपोज दैट दो, यानी कि ये ही है, हमने 2 स्टूडेंट ले लिए, एक ने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपनी ऑफलाइन का शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ने स्टार्ट की प्रिपरेशन अपनी मार्च में,
एक ने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन मान लीजिएगा अक्टूबर में, और कुछ बच्चे तो मेरे पास ऐसे भी आए थे, ये रियल में आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, जो फेब में उनका एग्जाम है तो उन्होंने इनिशियली फेब में ज्वाइन किया था, तो ये तो है फेब वाले। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, मार्च वाला तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है चाहे ये एवरेज स्टूडेंट है। क्या बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये बातें सारी नोट कर लेनी है क्योंकि ये गोल्डन पॉइंट्स हैं जो आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इन गोल्डन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में अभी से नोट डाउन कर लें। अगर आप इन पॉइंट्स पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, जो आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा उस कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कीजिएगा। इसने मार्च में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, इसने अक्टूबर में, उसमें फेब में। जिसने मार्च में स्टार्ट की उसका अक्टूबर तक क्या हो गया होगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा और उसने रिवीजन क्या कर दिया होगा, स्टार्ट कर दिया होगा। क्या कि ये एवरेज है, एवरेज में क्या हुआ है, इसको मान लो कि 2 मंथ हमारे मार्च, अप्रैल और मई इसको बेसिक फाउंडेशन में लग गए। बेसिक फाउंडेशन यानी अप्रैल मई, तो बेसिकली क्या होगा, इसका फाउंडेशन अप्रैल और मई में क्लियर हो जाएगा और ये 3 मंथ में अपना कोर्स भी कवर कर लेगा जो एवरेज बच्चा है। और अगर हम बात करें अक्टूबर की, जो अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, उसको अगर वो एवरेज हुआ तो डेफिनेटली उसके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो जाएगी कि वो बेसिक को उस टाइम पे कैसे करे। और सिलेबस इतना वास्ट नहीं होता, पर आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है सबसे बड़ा फैक्टर ये हो जाता है। और सिमिलरली जो फरवरी वाले के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो प्रेशर को हैंडल कैसे करे एंड टाइम पे, तो उसके लिए वो ही हो जाता है। और 1 मंथ में कोर्स भी कवर नहीं हो पाता इतना। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको बस शेड्यूल को ब्रेक करना है। हमें एम्बिशंस तो हर किसी का ही होंगे, एम्बिशन जो एवरेज है उसके भी हाई होंगे, एम्बिशन उसके भी हाई होंगे जो टॉपर है। बस क्या होता है, मेन फैक्टर ये है कि हम जो है ब्रेक नहीं कर पाते शेड्यूल को। आपको बस स्लॉट्स में ब्रेक करना है। स्लॉट्स में इन द सेंस ऑफ मॉर्निंग स्लॉट बना लो, एक आप बना लो इवनिंग स्लॉट। अगर आप स्कूल जाते हो तो डेफिनेटली आप स्कूल जाते होगे तो मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट। कुछ एस्पिरेंट्स की मेजर प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम रात में पढ़ाई करें या सुबह, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ को सुटेबल जैसा कि आपको सुटेबल हो, जैसा कि आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उस स्लॉट में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी। और जो लास्ट फैक्टर है वो आपको मैं बताने वाला हूं, जो कि है आपका रिवीजन। बस ये आपका जो फैक्टर है ना, ये ही टॉपर बनाता है और ये ही क्या करता है, आपको एवरेज में डिफरेंस करता है। रिवीजन टॉपर क्या होगा, टॉपर जो है, सपोज दैट आपने कोई चैप्टर कवर कर लिया, जैसे 10th क्लास में हमारा ट्रिग्नोमेट्री, तो टॉपर उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहेगा। और ये एवरेज बच्चा क्या होगा, उसने एक बार कर लिया तो वो कभी उसकी तरफ मुड़कर देखता ही नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो जाती है, जब वो कुछ दिन बाद देखेगा तो ये हमारा मेमोरी पे डिपेंड होता है। मेमोरी तो ऐसा होता ही है कि हम अगर उसको नोट्स नहीं बनाते, अगर उसको रिवाइज नहीं करते तो डेफिनेटली आप भूल जाने वाले हो। ऐसा तो है नहीं, इसमें सब कुछ फिक्स रहेगा। तो वो आफ्टर सर्टेन पीरियड कुछ समय के बाद आप इससे भूल जाने वाले हो। और जो रिवाइज नहीं करेगा उसको डेफिनेटली एंड टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और ये ब्लंडर करके आने वाला है। टॉपर क्या होगा, बस उसको रिवाइज करता रहेगा। मान लो आपने कोई चीज़ रिवाइज की और 5 दिन बाद भूल गए, यानी कि कुछ कम याद रहेगा, और इसने 5 डेज बाद फिर रिवीजन स्टार्ट कर दिया, तो ये जिस तरीके से इसने फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया था उसी तरीके से वो चैप्टर उसका रिन्यूएबल हो चुका है। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस थे जो टॉपर और एवरेज के बीच में होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ लास्ट फैक्टर, दैट इज द नोट्स। नोट्स क्या होता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नोट्स की। नोट्स की क्या प्रॉब्लम आती है, नोट्स की ये आती है कि हम प्रिपरेशन की नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स क्यों ज़रूरी हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि जब आपके एग्जामिनेशन आने वाले होंगे तो उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिवीजन की आती है। और रिवीजन कैसे करोगे, अब आपके पास एंड टाइम पे इतना समय नहीं हो पाता कि आप अच्छे से बुक को पढ़ पाओ, तो उस टाइम पे आपके लिए रिवीजन ही करने वाले हैं सारा काम। रिवीजन के लिए ही, यानी नोट्स ही आपके रिवीजन का काम करने वाले हैं। और नोट्स को आप हैंड रिटन नोट्स में आई विल प्रेफर कि आप सेल्फ करें
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी के नोट्स फॉलो करने से। और नोट्स इस तरीके से कंफर्टेबल वे में बनाएं कि आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। और अब जो फैक्टर है लास्ट, वो लास्ट ही है, क्योंकि मैंने ये बताया था ये लास्ट, पर अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इन द सेंस ऑफ अभी तक जो हम पढ़ते आए थे 1st से लेकर 9th तक, वो हमने यही पढ़ा था, जो टीचर्स पढ़ा देते थे उसी को पढ़ लेते थे, और हम घर पे आकर ना पढ़ाई करें तो कोई बात नहीं, चल जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ नहीं है जो अभी आप 10th में प्रमोट हुए, आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ भी है। सुन लीजिए मेरी इस बात को ध्यान से, आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ भी है जिन्होंने 9th यानी कि 9th के मिड से भी 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कंपटीशन जो है 10th में अभी उनसे भी है, और जो 9th से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं उनसे भी है। तो आप इसको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, नहीं तो आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। जो गलती आपने 9th में करी है अभी तक मत कीजिएगा। सेल्फ स्टडी, टीचर पे डिपेंड ना रहें, टीचर पे डिपेंड ना रहें, क्यों? क्योंकि वो एंड में कोर्स कवर कराएंगे। कुछ टीचर्स होते हैं जो स्लो चलेंगे और एंड में जाके फास्ट कर देंगे, तो फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप खुद भी पढ़ें और जल्दी, मतलब खुद भी पढ़ें, और जो टीचर समझा रहे हैं उसको भी पढ़ें। सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी है, और जो टीचर करा रहा है उसको साथ के साथ रिवीजन करें। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी, और रोड मैप इसी तरीके की 10th क्लास की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।